आपको बताएं, आर्मी चीफ का रिसालपुर एकेडमी में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ का कहना है वो अपनी आनी हदूद से बखूबी वाकिफ हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। पीएफ एकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से जनरल आसिम मुनीर का खिताब। कहा, आजादी इज़हार राय की हदूद पर अमल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, या आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीर में गूंजने वाली आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। हमारी हुकूमत को चाहिए कि चांद पे बाद में जाए, पहले गरीबों के लिए जो रिलीफ देना है वो दें। अभी इन्होंने रोटी सस्ती की है, लेकिन वो तंदूर वालों के पास जाए, वो कहते हैं जी नान ही मिलेगा, रोटी तो मिलेगी नहीं। अच्छा। तो 4 रुपए कम करने का क्या फायदा, 20 रुपए का वो नान ही बेच। उधर मुसलमानों के साथ ज्यादा करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादा होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादा होगा। कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान साइड, और वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं हमने तो दूसरी साइड का कश्मीर भी लेना है। कश्मीर तो लेना तो चाहिए हमें। अच्छा, सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लॉज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। मेरी बात सुनो, अभी जो है ना अच्छे और बुरे वक्त आता है। अभी हमारे पाकिस्तान पे थोड़ा सा सख्त बुरे हालात आया है, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, फिर हम सबको दिखाएंगे। ये बुरा वक्त आया कैसे, किसकी वजह से आया? हमारी अपनी हरकतों की वजह से आया। ये सबसे पहले ना हमारे पीछे अमेरिका और इंडिया, ये दोनों हमारे पीछे की पड़ी हुई है। ठीक है सर, देखें, ये हमें शुरू से बताया जाता है कि हम मतलब पाकिस्तान में जो भी गलत होता है वो अमेरिका करवा रहा है, वो भारत करवा रहा है, इंडिया कर रहा है। वो बिल्कुल कर रहा है। तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं लग रहा, वो हमारे दुश्मन मुल्क है, सब कुछ इंडिया कर रहा है। सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे लॉजिक तो तुम लोग क्यों इंडिया कर रहे हैं? दुनिया में तो और भी मुल्क है, आप लोग इंडिया। पहले आपने नाम लिया या मैंने? आपने आपने बोला कि कौन कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इंडिया कर रहा है। मैंने भी सवाल किया, इंडिया ने अमेरिका डॉलर लगा रहा है, सारे साजिश इंडिया और अमेरिका का है। चले, आपने बोल दिया। आप देखो अफगानिस्तान लोगों को ने, मुझे भी मौका देना। आपने बोला आपको बोलने का हक है, लेकिन मुझे भी सवाल करने का हक है। आपने जैसे इल्जाम लगाया या बोला कि इंडिया करवा रहा है, मैंने पूछा कैसे करवा रहा है, अब आप साबित करें ताकि हम दिखाएं ना दुनिया को कि भाई हाँ ये ऐसे करवा रहा है, बताएं। कर रहा है, ये आपको पता है कि हमारा ना इंडिया दुश्मन मुल्क है। ठीक है, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं करेगा, बुरा ही करेगा। यही साजिश है जो अफगानिस्तान में ना ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, ये सब कुछ वही कर रहा है। हमारे पीछे इंडिया और अमेरिका पड़ा हुआ है। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, या आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं भाइयों से नहीं करूंगा, भाइयों ने तो जल्जे में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला। देखिए जी, मुतनाज़ बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है, तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही है, वहाँ दीगर सहूलियात भी है, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिल्कुल तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना, वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फ्रीक है, लेकिन जगह मेरी
रही है, तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? आपके घर का मैं फैसला कर सकता हूँ, आपके भाइयों का, आपकी फैमिली का मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर दबा दिए जाते हैं तो आप भी तो इधर चौक पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई इशू आया? सर हमने हर वो रियासत का अरबा फेस किए, हमारे ऊपर 680 जैसे दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग शदीद जख्मी हुए, हमारे लोगों के ऊपर इस वक्त भी हमारे लोग रोज अदालतों में अपने केसेस के डिफेंस के लिए वहाँ पे जाते हैं और हमारे ऊपर केसेस हैं। ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुर्म क्या था? जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। अब बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब तो आप चलाएंगे ना कोई नेगेटिव बात, उसके बाद कहाँ पे होंगे आप? ठीक है, मैं तो खुल के बात करूंगा, मैं बोलूँ ना यहाँ पे कोई ज्यादा सच, मैं कहाँ पे हूँ? आप लिखे ना ज्यादा सच, आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आजादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आजादी है, ना आजाद कश्मीर के। जो हमारे बड़ों ने, मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि हमारे वो हुक्मरान, वो चाहे किसी भी शक्ल में है, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो सियासी है या वो कोई भी है, तो उन्होंने कुछ चीजें इंडिया के साथ बैठ के यूएन रेजोल्यूशन की शक्ल में तय की हुई है। जब हम उनको बोलेंगे तो वो चीज बड़ी थोड़ी सी जुमला अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत वही है कि अगर वो ये है कि जब हम उसको कहते हैं कि वो जेर इंतजाम हिंदुस्तान है, वो हिस्सा जो मकबूजा कश्मीर है, तो ये जो हिस्सा ये जेर इंतजाम पाकिस्तान है, ये आपकी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन और ये कानूनी लैंग्वेज है इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक। लेकिन मैंने जो बताया ना कि जो हमारी इमोशंस है वो कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है सर, यहाँ पे बिजली का रेट क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं, फिर ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन कर पाएंगे पाकिस्तान में जो रेट है या इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ पे जो रेट है। सर अब इंडिया का आप करेंगे तो इंडिया तो बहुत कम रेट है। उसकी क्या रीजन है? मतलब समझ लें कि ये कश्मीर बॉर्डर के उस साइड पे भी कश्मीर, वहाँ पे कम रेट, यहाँ पे ज्यादा रेट।